नमस्कार दोस्तों। साल थी 1945। यूरोप जलता हुआ एक बड़े अंत की तरफ बढ़ता जा रहा था। दुनिया की सबसे बड़ी जंग सेकेंड वर्ल्ड वार अब अपने आखिरी मोड़ पे थी। हर तरफ तबाही, हर तरफ धुआं, शहर के शहर जल चुके थे। पर हिटलर का जुनून अब भी जिंदा था। उसके सपनों का नाजी एम्पायर जो दुनिया पे राज करे। पर अब उसके सपने और हकीकत में सिर्फ एक चीज बची थी, वो थी उसकी हार। बर्लिन, जहां हिटलर राज करता था, अब पूरा कब्रिस्तान बन चुका था। सोवियत यूनियन की आर्मी ने शहर को चारों तरफ से घेर लिया था। हर मोड़ पे टैंक, हर जगह सिर्फ गोलियों की बारिश। हर एक दिन हिटलर के लिए और ज्यादा तन्हा और ज्यादा बेचैन होता जा रहा था। उसको सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि अगर वो जिंदा पकड़ा गया तो दुनिया उसके साथ क्या करेगी। इसी डर के बीच हिटलर छुप गया था जमीन के नीचे दुनिया के सबसे सुरक्षित बंकर में, जिसका नाम था फुहरेर बंकर। ये बंकर एक गहरी कंक्रीट की दुनिया थी, जहां ना आसमान था ना रोशनी, सिर्फ मोटी दीवारें, एक रेडियो और हिटलर के कुछ खास लोग। पर बंकर में हिटलर के साथ एक और शख्स थी, जिसका नाम था इवा ब्राउन, उसकी पुरानी प्रेमिका, जो उस वक्त की दुनिया के लिए एक राज थी। साथ ही कुछ वफादार लोग जैसे जोसेफ गोबेल्स, बोमैन और कुछ वफादार सिपाही, जिन्होंने हार मान ली थी पर वो हिटलर का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थे। हिटलर के चेहरे पे अब वो नफरत भरा मास्क नहीं था, उसके चेहरे पे बेचैनी थी, डर था। रोज सुबह रेडियो पे खबर आती कि रशियंस शहर में घुस गए हैं, एलाइड फौज अब सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पे है, जनरल सरेंडर कर रहे हैं। हिटलर उन्हें पढ़ता पर उनका जवाब नहीं देता। वो शायद समझ चुका था कि अंत अब नजदीक है। लेकिन तभी एक खबर ने उसका भरोसा तोड़ दिया। हिटलर का सबसे वफादार हेनरिच हेमलर, जिसने सालों तक हिटलर का साथ दिया, लाखों लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में भेजा, वो सीक्रेटली एलाइज से बात करने की कोशिश की। ये सुनकर हिटलर का विश्वास हिल गया। उसने हेमलर को गद्दार घोषित कर दिया। हिटलर को अब समझ आने लगी थी कि उसके अपने लोग भी अब उसका साथ छोड़ रहे हैं। वो चारों तरफ से घिर चुका है, पर वो तानाशाह था, वो कहाँ हार मानने वाला था। 29 अप्रैल को हिटलर ने एक फैसला किया जिसने सब लोगों को हैरान कर दिया। हिटलर ने इवा ब्राउन से शादी कर ली। उसी बंकर में एक छोटी शादी हुई, ना मेहमान, ना गीत, ना कोई गवाह, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ जिसपे लिखा था कि एडोल्फ हिटलर और इवा ब्राउन अब पति पत्नी हैं। उस रात उन दोनों ने साथ में डिनर किया। इवा खुश थी पर हिटलर चिंतित था। उसने उस रात कुछ नहीं खाया, सिर्फ वाइन की एक सीप ली। फिर उसके आंखों में एक अजीब शांति थी। उसने फैसला कर लिया था। अगली दोपहर 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने एक फैसला किया। उसने सबको बुलाया और कहा कि हम लोग मरने जा रहे हैं और हमारे मरने के बाद हमारी लाश को बाहर ले जाकर जला देना। आगे हिटलर ने बोला कि मैं नहीं चाहता कि मेरा हाल भी मसोलिनी जैसा हो। मसोलिनी उसका इटालियन दोस्त था जो कुछ दिन पहले पकड़ा गया था। लोगों ने उसे पहले गोलियों से मारा, फिर उससे पत्थर बरसाए, फिर उसके बाद उसके लाश को बीच चौराहे पे टांग दिया। हिटलर ने अपने कमरे को लॉक किया। कमरे में एक टेबल थी, टेबल पे एक पिस्टल और साइनाइड की गोली थी। एवा उसके सामने बैठी हुई थी, ना रोना ना धोना। शायद ये प्यार था या दोनों का एक दूसरे के प्रति वफादारी। बाहर लोग चुप थे, सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी और फिर एक जोर का आवाज आता है, एक गोली की आवाज, और सब कुछ खत्म। जब कमरा खोला गया तो हिटलर सोफे पे लेटा था। गोली उसके सर के आर पार जा चुकी थी। पीछे की दीवार रंगीन हो चुकी थी। इवा उसके गोद में लेटी हुई थी। इवा ने सिर्फ साइनाइड खाया था, वहीं हिटलर ने साइनाइड के साथ अपने सर में गोली भी मारा था। उसे यकीन था कि अगर साइनाइड फेल हो गया तो गोली उसका जान जरूर ले लेगी। एक तानाशाह ने अपने मरते दम तक सब कुछ कंट्रोल किया, यहाँ तक कि अपना मौत भी। दोनों की बॉडीज को बाहर लाया गया, उसको सफेद कपड़े में लपेटा गया। गार्डन में एक गड्ढा खुदा था, उसी गड्ढे में दोनों की बॉडीज को डाला गया, उस पर पेट्रोल डाला गया और उसको जला दिया गया। यह हिटलर की आखिरी इच्छा थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी बॉडी को कोई देखे और उसकी बॉडी पे कोई अपना हक जताए। लेकिन दुनिया ने हिटलर के मौत पे यकीन नहीं किया। रेडियो पे अनाउंसमेंट हुआ कि हिटलर मारा जा चुका है, पर लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। किसी ने कहा कि वो अर्जेंटीना भाग गया है, तो किसी ने कहा कि शायद वो रसिया में कहीं छुपा होगा, तो किसी ने कहा कि शायद उसका डुप्लीकेट मारा गया होगा। आपको याद होगा कि हिटलर अपने साथ एक डुप्लीकेट रखता था। कोई भी उससे मिलने आए तो सबसे पहले अपना डुप्लीकेट भेजता था। सोवियत आर्मी ने उसके बॉडी का रिकॉर्ड रखा, उसके डेंटल रिकॉर्ड, ब्लड स्टेन और आई विटनेस के जरिए ये कंफर्म किया गया कि हिटलर मारा जा चुका है। उसके जॉ लाइन, उसके दांतों के शेप, सब कुछ मैच किया गया। उस समय डीएनए टेस्टिंग नहीं थी, लेकिन फॉरेंसिक के जरिए
ये कंफर्म किया गया कि मरने वाला व्यक्ति हिटलर ही था। फिर भी थ्योरीज चलती रहीं, लोग मानने को तैयार नहीं थे कि इतना बड़ा तानाशाह इतनी आसान मौत मर सकता है, क्योंकि लोग इतनी आसानी से यकीन नहीं करने वाले थे कि इतना बड़ा तानाशाह, इतना पावरफुल व्यक्ति बिना किसी जंग के, बिना किसी फाइट के इतनी आसानी से कैसे मर सकता था। पर सच यही था, हिटलर जिंदा नहीं बचा, पर उसे किसी ने नहीं मारा, ना अमेरिका ने, ना सोवियत यूनियन, ना ही उसके दुश्मन। उसका असली कातिल था उसके अंदर का डर, उसका जुनून और उसका पागलपन। लेकिन जब जब दुनिया में तानाशाह की मिसाल दी जाएगी, हिटलर का नाम जरूर लिया जाएगा, लेकिन एक मिसाल के रूप में नहीं, एक नफरती, एक बर्बादी, एक अंत और एक बेकार सपने के रूप में। तो आपको क्या लगता है कि क्या सच में उस वक्त हिटलर मारा गया था, या आप भी किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे यकीन करते हो? अगर आपको हिटलर के मौत से जुड़े कोई और कहानी पता हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।